प्रतिज्ञा ने लिया कृष्णा और उसके घर को छोड़ने का हमेशा हमेशा के लिए प्रतिज्ञा जाएगी अपने मायके। कृष्णा का बर्ताव देखकर प्रतिज्ञा नहीं चाहती कि अब वो कृष्णा के साथ रहे। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह और शक्ति और ठकुराइन ने प्रतिज्ञा को रास्ते से हटाने के लिए यहाँ पर बिजली का तार लगा रखा होता है। जैसे ही प्रतिज्ञा छत पर आती है कपड़े डालने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, तभी यहाँ पर कृष्णा को तार नजर आता है और कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा का हाथ पकड़कर उसे धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दिया यहाँ पर कितना बिजली का तार है और किसने लगाया है यहाँ पर तार। तभी प्रतिज्ञा कहती है कि छोड़ो ना कृष्णा, किसने लगाया, क्या लगाया, बस तुमने मुझे बचा तो लिया ना। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि तुम्हें कुछ हो जाता तो। तभी प्रतिज्ञा आती है अपने रूम में और कृष्णा से पूछती है कि कृष्णा, तुमने अब छत पे क्या कहा था कि मुझे कुछ हो जाता तो, इसका मतलब क्या है। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा से कहता है कि देखो तुम मुझे अकेला छोड़ दो, जब देखो तब मेरा सिर खाते रहती हो और मुझे परेशान करती रहती हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अभी भी कृष्णा प्रतिज्ञा से नाराज़ है, काफ़ी नाराज़ है। प्रतिज्ञा उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है पर कृष्णा जो होता है मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। यहाँ पर कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा देखो तुम मेरे रास्ते से हटो और ना ही मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुमसे बात करनी है। क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो, जब देखो तब मुझे परेशान करती हो, क्या तुम्हें कोई और काम नहीं है। प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ मुझे तो काम है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुमने छत पर क्या कहा, मुझे कुछ हो जाता तो क्या मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती, तुम मेरी याद तुम्हें आती। तो यहाँ पर कृष्णा कहता है कि इतना तुम्हें वो अंगद इतना प्यारा है, क्या तुम्हारे उसका अंगद का अभी तक भूत उतरा नहीं है, क्या तुम उसके पास जाना चाहती हो, वो जैसे परलोक गया है। तब यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कि कृष्णा तुम इतने नाराज़ क्यों होते हो और बात बात पर अंगद की बात क्यों करते हो। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना। तब अगले दिन सुबह ही प्रतिज्ञा फिर से वही सवाल पूछने आती है, कृष्णा क्या तुम मुझसे इतने नाराज़ हो, क्या मुझे एक बार मतलब सफाई देने की भी लायक नहीं समझते। तभी यहाँ पर कृष्णा कुछ बोलने वाला होता है, तभी केसर आ जाती है। कृष्णा एकदम से चुप हो जाता है और केसर की तरफ देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर केसर समझ जाती है कि कृष्णा बाबा के बीच और प्रतिज्ञा के बीच मतलब मनमुटाव अभी तक है। तभी यहाँ पर केसर पूछती है कि क्या प्रतिज्ञा बाबा तुमसे अभी भी नाराज़ है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि हाँ दीदी, कृष्णा उसी बात को लेकर अभी भी बैठा हुआ है कि मुझे किडनैपिंग के बारे में। तभी यहाँ पर कृष्णा तो चला जाता है और प्रतिज्ञा और केसर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। केसर कहती है कि कुछ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और पति पत्नी का झगड़ा ज़्यादा दिन नहीं रहता। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा केसर की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर केसर को आवाज़ आती है बाहर से कि ठकुराइन आवाज़ देती है। तभी यहाँ पर केसर कहती है कि मुझे जाना होगा, नहीं तो मुझे अम्मा जी बहुत डांटेगी। यहाँ पर प्रतिज्ञा देखती है, कृष्णा की शर्ट को लेती है और अपने सीने से लगाती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा को भी अब कृष्णा से प्यार हो चुका है क्योंकि वो भी अब कृष्णा को चाहने लगी है। यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा का जो शर्ट होती है वो लेती है और पहनती है और बार बार मुस्कुराती है और कृष्णा को याद करने लगती हैं। यहाँ पर जैसे ही प्रतिज्ञा शर्ट पहनकर घूम रही होती है तभी वहाँ पर केसर आ जाती है। केसर को देखकर प्रतिज्ञा चुप जाती है दरवाजे के पीछे। यहाँ पर जैसे ही केसर चली जाती है वो फिर से दरवाज़ा लगा लेती है और देखती है कि कृष्णा जब आएगा। वो सोचती है मन ही मन में कि उसे कृष्णा के लिए तैयार होना चाहिए, अच्छे से संवरना चाहिए और कृष्णा को अपनी दिल की बात बताना चाहिए। तभी दूसरी तरफ कृष्णा यहाँ पर बारिश में बैठा होता है और उसी बात को लेकर वो अभी भी परेशान है, जो किडनैपिंग की बात प्रतिज्ञा अच्छे से रात में तैयार होती है, अपने आप को संवारती है, आईने में देखती है और कृष्णा को ही याद करती है कि कृष्णा जब आएगा तो उसकी तरफ देखता ही रह जाएगा और वो उसे अच्छे से बात करेगा। जब कृष्णा भीग कर आता है, प्रतिज्ञा देखती है कि कृष्णा बहुत भीग चुका है, तो प्रतिज्ञा सबसे पहले कृष्णा के लिए टॉवेल लाती है और दरवाज़ा बंद करती है। प्रतिज्ञा मुस्कुराती है कृष्णा की तरफ देखकर, पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा से मुंह फेर लेता है और यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा का शर्ट उतारती है और कृष्णा का जो भीगा हुआ अंग है वो पोंछने लगती है तावेल से। यहाँ पर कृष्णा समझ नहीं पाता है कि प्रतिज्ञा आखिर ये सब कुछ किस लिए कर रही है। यहाँ पर प्रतिज्ञा उसके पास करीब जाने की कोशिश करती है, पर कृष्णा जो होता है गुस्से भरी नज़रों से प्रतिज्ञा की तरफ देखता है। प्रतिज्ञा अपनी दिल की बात आज बताने वाली है कृष्णा से कि वो कितना प्यार करती है उससे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा के सीने से लग जाती है और वो रोने लगती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा जैसे ही सीने के गले लगती है कृष्णा के और रोने लगती है। कृष्णा को यह लगता है कि वो प्रतिज्ञा को अपनी मतलब
उसे ये याद आने लगता है, वो सब कुछ बीता हुआ पल याद आने लगता है कि प्रतिज्ञा ने उसे धोखा दिया है। तो वो उसे धक्का देकर कहता है कि तुम चाहते क्या हो और तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, अपने पाप छुपाने के लिए सब कुछ कर रही हो ना। जब मैं तुम्हारे करीब आता था तो तुम मुझे मना कर देती थी और कहती थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और अब मेरे पास आ रही हो ये तुम्हारा अंगत और तुम्हारा पाप छुपाने के लिए तुम मेरे करीब आना चाहती हो। प्रतिज्ञा से वो भरा बुरा मतलब इतनी गंदी गंदी बातें करता है प्रतिज्ञा से, मतलब रोने लगती है प्रतिज्ञा। तभी कृष्णा कहता है कि क्या चाहती हो तुम, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, तुम जैसी औरतें मुझे पता है। तो वो पहले वाली प्रतिज्ञा ही पसंद है मुझे, जो मुझे हाथ भी नहीं लगाने देती थी, और अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है तो तुम अपना पाप और अपना पाप का घड़ा मेरे सर पर फोड़ना चाहती हो। यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि कौन सा पाप का घड़ा, क्या तुम इतना ही प्यार करते थे मुझसे, क्या तुम्हारे नज़रों में मेरा इतना ही मतलब मैं चरित्रहीन हूँ तुम्हारी नज़रों में कृष्णा, क्या तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कृष्णा कहता है कि तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, मुझे पता है तुम्हारा और अंगद का पहले चक्कर चल रहा था, इसी वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो, अपने पाप को छुपाने के लिए, अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम हो ही धोखेबाज, तुम किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि मैं तुमसे इसलिए सब कुछ कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कृष्णा, और हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस इसीलिए मैं सब कुछ कर रही थी, पर तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो और ना ही कभी मेरे प्यार के काबिल बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी नज़रों में हमेशा ही औरत एक गिरी हुई है, और तुम मुझे मतलब तुम सब कुछ ये दिखा रहे थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और कितनी तुम्हारी परवाह करता हूँ, बस इतनी ही तुम्हारी मेरे नज़रों में इज्जत है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ पर तुम मेरे प्यार के लायक नहीं हो कृष्णा, तुम मुझे समझ नहीं पाए हो। यहाँ पर कृष्णा प्रतिज्ञा की तरफ देखता है, और प्रतिज्ञा ने जब कृष्णा से कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि अब यहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कृष्णा, क्योंकि हमारे बीच में इतनी दरार आ चुकी है कि ये दरार कभी भर नहीं सकती, और तुम्हारे दिमाग में इतना मतलब घिनौना मतलब इतना। प्रतिज्ञा गुस्से में अपनी बैग निकालती है और कहती है कि नहीं कृष्णा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं तो यहाँ पर रहने का मतलब ही नहीं बनता, अब हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मैं चरित्रहीन हूँ, अंगद के साथ रह चुकी हूँ एक रात, बस तुम्हें यही याद है, बाकी कुछ भी नहीं है, और तुम किसी के लायक, प्यार के लायक नहीं हो, ना ही पति बनने के लायक। सिर्फ तुम मुझ पे प्यार करते थे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ये सब कुछ तुम जताना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ, बस क्योंकि तुम जैसे लोगों के नज़रों में बस औरत की इतनी ही इज्जत होती है, और तुमने जो ठान लिया है ना कि मैं चरित्रहीन हूँ, क्योंकि मैं ये पाप छुपाने के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ने के लिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कृष्णा प्रतिज्ञा को रोक पाएगा या नहीं, क्या उसके समझ पाएगा या नहीं, हमें अब देखना है। अब प्रतिज्ञा तो निकल चुकी है अपनी बैग लेकर, अपना मतलब बोरिया बिस्तर पैक कर कर